हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है क्लास 11th इंग्लिश, जो आपकी हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल की इंग्लिश को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट हम आज देखेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका पहला, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है, इंडियन राइटर है ना। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, यहाँ पर लेखक जो है अपनी जो ग्रैंड मदर है, मीन्स अपनी दादी का पोर्ट्रेट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब अपनी दादी के बारे में ही ये लेसन पूरा है। अपनी दादी मीन्स खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर। मेरी दादी माँ जैसी कि सभी की दादी होती है। वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। वह पिछले 20 वर्षों से बूढ़ी और रिंकल्ड थी। मतलब जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से ही वो वैसे की वैसी ही थी। रिंकल एक शब्द आया, रिंकल का अर्थ होता है झुर्रियाँ। क्या अर्थ होता है? झुर्रियाँ। मतलब दादी के चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। पीपल सेड दैट सी हैड वंस यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। लोग कहते हैं कि एक ज़माने में वह यंग मीन्स युवा, प्रिटी सुंदर, और उनका एक पति था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। परंतु मेरे लिए यह विश्वास करने में थोड़ा कठिन है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो कभी युवा होगी, सुंदर होगी और उनके पति होंगे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का फ़ोटो या पोर्ट्रेट मेंटल पीस के रूप में ड्राइंग रूम की दीवार पर लटका हुआ है। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ा सा साफ़ा, टर्बन का अर्थ होता है सिर पर साफ़ा बांधना या साफ़ा, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं। किसने पहने हुए हैं? दादाजी ने। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द चेस्ट पार्ट ऑफ, माफ़ कीजिएगा, बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी, लंबी सफ़ेद दाढ़ी जिसने कि उनके सीने को ढका हुआ है। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और उनकी उम्र ऐसी लग रही है, इतनी लग रही है जैसे कि वह 100 साल के हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वह ऐसे नहीं लग रहे हैं कि जिनकी सिर्फ एक पत्नी और बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसे लग रहे हों जैसे कि उनके बहुत सारे बच्चे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि मेरी दादी माँ युवा और सुंदर थी। द थॉट ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। यहाँ पर इस फ्रेज का पूरा मीनिंग हो रहा है कि विचारों का आपस में लड़ना। मतलब लोग कहते हैं कि वह युवा और सुंदर थी, लेकिन मुझे ये बात रिवोल्टिंग कर रही है। मतलब मुझे इस पर विश्वास कम हो रहा है, क्योंकि जब से लेखक समझने लगा है तब से ही वो दादी को ऐसा ही देख रहा है, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ज़माने में मेरी दादी युवा और सुंदर थी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। और दादी माँ हमेशा हमें या मुझे वो जिन खेलों को खेला करती थी उनके बारे में मुझे बताया करती थी। यहाँ पर फिर से एक फ्रेज़ आया है, यूज्ड टू। यूज्ड टू का अर्थ होता है पुरानी यादों को, आदतों को बताना। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स एंड प्रोफेट सी यूज्ड टू टेल अस। वह ये जो भी बातें हमें बताती थी, या पुराने ज़माने के जब वो खेल खेला करती थी बचपन में, उन बातों को बताती थी। और भी बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या किस्से कहानियाँ हैं उनको भी हमें सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वह हमेशा, मतलब दादी कैसी थी अब वो यहाँ पर बता रहा है, तो फैट मतलब थोड़ी मोटी थी, स्लाइटली बेंड मतलब कमर झुकी हुई थी।
हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका चेहरा ऐसा था कि उस चेहरे पर क्रिस क्रॉस रिंकल्स थी, मतलब चेहरे पर ऐसे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, जो एक झुर्री दूसरी तरफ और दूसरी तीसरी तरफ ऐसे एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। कौन जाती थी? चेहरे पर झुर्रियाँ, रिंकल्स। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि वह वैसी ही होगी पहले भी जैसी कि अब है। ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। मतलब वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। टेरिबली ओल्ड, टेरिबली मतलब भयानक बूढ़ी थी। यहाँ पर लेखक जो है अपनी दादी का चरित्र चित्रण कर रहा है, पोर्ट्रेट कर रहा है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और वह ऐसी की ऐसी ही पिछले 20 सालों से है। कैसी? रिंकल्ड, टेरिबली ओल्ड। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। वह कभी सुंदर नहीं हुई होगी या नहीं होगी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। परंतु वह हमेशा ही बहुत सुंदर है। देखो यहाँ पर प्रिटी और ब्यूटीफुल में अंतर है। लेखक जो है उसको उसकी दादी बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन जैसी वो उसको जानता है उस हिसाब से वो कल्पना कर रहा है कि लोग कहते हैं कि एक ज़माने में ये बहुत सुंदर थी, तो उस बात पर उसे विश्वास नहीं है, लेकिन उसकी दादी जो है उसके लिए काफ़ी बहुत सुंदर लगती है। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर रेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी का अर्थ होता है माला। क्या अर्थ होता है? माला, जिसमें जो हम कह सकते हैं कि चंदन के या फिर किसी अन्य धातु के दाने होते हैं, जिस माला को लोग फेरते हैं उसको रोजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजरी। तो वो कहता है, लेखक कहता है, सी होबल्ड अबाउट हाउस इन स्पोस्लेट वाइट विथ वन हैंड। कहता है कि दादी दिन भर पूरे घर में घूमती रहती थी, एक हाथ तो अपनी कमर पर रखती थी जिससे कि वह अपने स्टूप, अपनी कमर को सीधा रखने का प्रयास करे, और दूसरे हाथ में उसके माला रहती थी जिससे वह माला जपती रहती थी। बीड्स मतलब होता है उस माला के दाने। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल। लॉक्स का अर्थ होता है लट। क्या अर्थ होता है? लट। बालों की जो लटें होती हैं उनको यहाँ पर लॉक्स कहा गया है। तो दादी के बाल जो है वह सफ़ेद थे, तो वह चांदी की तरह चमकते थे, इसलिए सिल्वर लॉक्स कहा गया है। तो हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल। पेल मतलब बूढ़े व्यक्ति का जो चेहरा है वह सफ़ेद या पीले रंग का हो जाता है खून की कमी के कारण, तो उसको यहाँ पर पेल कहा गया है। तो उसके चेहरे पर, पकड़ फेस पर बालों के लटें जो है वह बिखरी हुई रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर। और उसके होंठ जो हैं वह इनऑडिएबल प्रेयर में व्यस्त रहते थे हमेशा। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑडिएबल, मतलब जिसमें आवाज़ आती है, और इनऑडिएबल का अर्थ होता है जिसमें आवाज़ ना आए। मतलब दादी मन ही मन में सिर्फ अपने होंठों को पटपटाती थी और प्रेयर करती रहती थी। यस सी वाज ब्यूटीफुल। हाँ, वह बहुत सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और लेखक यहाँ पर अपनी दादी की तुलना करता है कि दादी ऐसी थी मानो कि किसी पर्वत पर ठंड के दिनों में, सर्दियों के दिनों में जो सुंदर दृश्य दिखाई देता है, लैंडस्केप दिखाई देता है, उसी तरीके से मेरी दादी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सीरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। ऐसी लगती थी जैसे शांत हो और एक संतोष, जो सेटिस्फेक्शन उसके चेहरे पर लगता था, शांति चारों ओर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे, मतलब अच्छा रिश्ता था दोनों के बीच में। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर चले गए थे, उन्हें शहर में सेटल होना था और हम साथ साथ रहते थे। कौन साथ साथ रहते थे? दादी और मैं मतलब कौन है? मैं मतलब यहाँ पर लेखक है। सी यूज्ड टू वेक अप मी इन द मॉर्निंग। दादी माँ मुझे सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग।
while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get know it by heart। दादी माँ मुझे हमेशा उसकी जो प्रेयर हैं वह सुनाया करती थी, गाकर सुनाया करती थी जब भी मुझे नहलाती थी या मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। और इस आशा में, होप मीन्स आशा होता है, इस आशा में सुनाया करती थी कि मैं उसे हृदय से सुनूंगा। आई लिसन्ड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ पसंद थी। दादी माँ की आवाज़ लेखक को पसंद थी, इसलिए उन प्रेयर को वो सुना करता था। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, परंतु इसे सीखने का मैंने कभी विचार नहीं किया। बोदर का अर्थ होता है विचार करना, सोचना। कि किसे सीखने का? दादी माँ जो प्रेयर सिखाया करती थी, मतलब मैंने उनको सीखा नहीं या सीखने का कभी सोचा नहीं, लेकिन उनको मैं सुनता था क्योंकि दादी माँ की आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वास्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक। और फिर दादी मेरी जो स्लेट है, मीन्स स्लेट आप समझते होंगे, छोटे बच्चों को हम पेम पट्टी देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में बोल रहा हूँ, है ना। तो वो मेरी जो लकड़ी की स्लेट थी उसको वह साफ़ कर देती थी और चौक वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर देती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, इंक पॉट का अर्थ होता है दवाद। क्या अर्थ होता है? दवाद, मतलब जिसमें स्याही हो, और वो भी कैसा? अर्थन, अर्थ मतलब पृथ्वी और अर्थन मतलब मिट्टी का बना हुआ। टाइनी मतलब छोटा, छोटा इंक पॉट एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलर का कलम, पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, उनको एक बंडल में बांध दिया करती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जब सुबह का नाश्ता होता था तो उस नाश्ते में वो मुझे शाम की चपाती मीन्स रोटियां, उस पर थोड़ा सा बटर लगाती थी और शक्कर उस पर डालती थी। चपाती मीन्स रोटियां, और स्टेल का अर्थ होता है बासी। क्या अर्थ होता है? अब बासी किसे कहेंगे? बासी मतलब शाम की बनी हुई, उनको सुबह मुझे दे दिया करती थी और उस पर थोड़ा सा बटर और शक्कर डाल दिया करती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे या गए। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए वह अपने साथ और भी ऐसी ही चपातीस लेकर जाया करती थी। किन के लिए लेकर जाया करती थी? गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो है वह मंदिर से अटैच था। मतलब स्कूल और मंदिर दोनों एक ही जगह पर थे, अटैच्ड थे। द प्राइस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, प्राइस्ट मतलब होता है मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी हमें अल्फ़ाबेट सिखाया करता था। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, ठीक है, जैसे ABCD हो गया या अनार आम हो गए, अल्फ़ाबेट सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना कौन सिखाते थे? प्राइस्ट, प्राइस्ट मतलब पुजारी। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर द प्रेयर इन चोरस, और वरांदा में के दोनों साइड बैठकर हम एक साथ एक स्वर में प्रेयर गाया करते थे, अल्फ़ाबेट और प्रेयर गाया करते थे बच्चे। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर का अर्थ होता है धार्मिक ग्रंथ। क्या अर्थ होता है? धार्मिक ग्रंथ। वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों काम ख़त्म करते थे, मतलब हम पढ़ने का काम और दादी माँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का काम ख़त्म करते थे। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ उठते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर्स, और फिर मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते हमारा इंतज़ार कर रहे होते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, और वे कुत्ते घुर्राते हुए, आपस में झगड़ते हुए, लड़ते हुए हमें घर तक फॉलो करते थे, हमारा अनुसरण करते थे, हमारे पीछे पीछे आते थे, है ना। क्यों आते थे? क्योंकि हम उन्हें जो रोटियां डालते थे उन रोटियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। वीडियो या लेसन आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से सेटल हो गए, they sent for us, sent for us एक फ्रेज़ आया है यहाँ पर, sent for, इसका अर्थ होता है बुलाना। क्या अर्थ होता है? बुलाना, है ना।
तो जब वह शहर में अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने हमें उनके पास बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और हमारी मित्रता में यह एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। किनकी मित्रता में? दादी माँ की और मेरी। आल्दो मतलब यद्यपि, वी शेयर्ड द रूम, सेम रूम, यद्यपि हम एक ही रूम में रहते थे जैसे कि पहले रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, यहाँ अब मैं एक अंग्रेजी मीडियम या अंग्रेजी स्कूल में बस से जाया करता था, मोटर बस से जाया करता था। और गांव में क्या था? दादी माँ मेरे साथ जाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब यहाँ गलियों में कुत्ते नहीं हैं जैसे कि गांव में थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब गांव में गलियों में यहाँ पर कुत्ते नहीं थे तो दादी क्या करती थी? दादी यहाँ पर स्पेरोज मतलब चिड़ियों को खिलाती थी। फीडिंग मतलब होता है खिलाना, और गांव में वो कुत्तों को खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ही वर्ष बीतते गए और हम में दूरियां बढ़ती गई। लेस ऑफ ईच अदर, लेस मतलब होता है कमी होना। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक अप, कुछ दिनों तक उसने मुझे सुबह उठाया जैसे कि दादी हमेशा किया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार भी किया। व्हेन केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं स्कूल से आता था तो दादी मुझसे पूछती थी कि तुम्हें स्कूल के टीचर ने क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसे अंग्रेजी के शब्दों को बताता था क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और पाश्चात्य विज्ञान वेस्टर्न साइंस जो है उसके बारे में जो मैंने सीखा वो मैं उसे बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, है ना, ये सारी चीज़ें इटीसी इस प्रकार से मैं उसको बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सारी चीज़ें जो हैं दादी को पसंद नहीं थी, इसलिए दादी काफ़ी दुखी भी होती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, अब दादी मुझे मेरे लेसन्स में हेल्प नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स द टॉट एट इंग्लिश स्कूल, और इंग्लिश स्कूल में जो मुझे सिखाया जाता था उस पर दादी विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेट दैट देर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि स्कूल में धार्मिक ग्रंथों के बारे में और भगवान के बारे में नहीं बताया जाता था, इसलिए दादी को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने दादी को कहा कि आज हमें स्कूल में म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए गए हैं। सी वाज वेरी डिस्टर्ब, और उस दिन वह काफ़ी डिस्टर्ब हुई, दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्डलॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक्स, दादी का ये मानना था कि ये जो चीज़ें हैं ये बेगर्स मतलब भिखारी और असभ्य लोगों के लिए होता है, इसलिए, और ये सभ्य लोगों के लिए नहीं होता है, ऐसा दादी का मानना था। सी सेड नथिंग, दादी ने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन वो जो चुप थी इसका मतलब वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानती थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद दादी मुझसे कभी कभार ही बोलती थी। रेयरली मतलब मुश्किल से ही। When I went up to the यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने के लिए गया, अब उसका स्कूल ख़त्म हो गया है तो वो यूनिवर्सिटी गया, कौन? लेखक। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, मुझे यहाँ पर मेरा स्वयं का एक कमरा मिला, कहाँ पर? जहाँ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, अब दादी और मेरे बीच में जो फ्रेंडशिप थी वह पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी लगभग। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन, सेक्लूशन का अर्थ होता है एकांतवास। क्या अर्थ होता है? एकांत। मेरी दादी माँ ने भी अपने एकांत को स्वीकार कर लिया था क्योंकि वो वहाँ पर अकेली हो गई थी। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब दादी कभी कभार ही अपने जो स्पिनिंग व्हील है, स्पिनिंग व्हील मतलब एक कुर्सी जो हम कह सकते हैं जिस पर बैठकर वो माला जपती थी, उसको कभी कभार ही छोड़ती थी किसी को बात करने के लिए, मतलब वो किसी से बात नहीं करती थी, चुपचाप ही अपनी माला जपती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सेड हर
सी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वह अपनी कुर्सी पर बैठकर प्रेयर दोहराती रहती थी। रिसाइटिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ को दोहराना मुखाग्र रूप से। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड स्पैरोज, सिर्फ दोपहर को ही वह थोड़ा आराम करती थी, मतलब प्रेयर करना बंद करती थी, क्योंकि उस समय वह चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन वरांदाज ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, उस दौरान वह वरांदा में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chipperings. Hundreds of little birds, मतलब सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी वहाँ पर आते थे और वह उसके साथ चिपरिंग करते थे। चिपरिंग का अर्थ होता है चहचहाना। Some came and perched on her legs. Perched का अर्थ होता है पक्षी का ऊपर से उड़ते हुए किसी वस्तु पर बैठना, उसको बोलते हैं perched। तो कुछ तो ऊपर से उड़कर आते थे और उसके पैरों पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो उसके सिर पर भी बैठते थे। किसके सिर पर बैठते थे? दादी के। कौन बैठते थे? पक्षी। सी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, शूट का अर्थ होता है भगाना, जैसे हम पक्षी को, कुत्तों को भगा देते हैं, है ना। वह मुस्कुराती थी और कभी उनको नहीं भगाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और उसके लिए यह दिन का आधा घंटा सबसे खुशी देने वाला घंटा या समय था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने यह निर्णय लिया कि मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अब्रोड जाना होगा। अब्रोड मतलब होता है विदेश। क्या अर्थ होता है? विदेश। अभी तक लेखक जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अब वह आगे के शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब्रोड जाने का उसने निर्णय लिया। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं निश्चित था या मुझे पता था कि दादी माँ अब अपसेट होगी यह सुनकर। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए उससे दूर रहूँगा। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और जितनी दादी की उम्र है उसके बारे में अब कुछ नहीं कहा जा सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, परंतु जब दादी को ये पता लगा कि मैं अब्रोड जाने वाला हूँ तो दादी सेंटिमेंटल नहीं हुई। सेंटिमेंटल आप समझते होंगे, मतलब इमोशनल हो जाना। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, दादी मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई, ना तो उसने मुझसे बात की और ना ही उसने कोई इमोशन शो किया, मतलब कोई भावुकता उसमें नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ने आई तो रोने लग गई है, ऐसा कुछ उसने नहीं शो किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वहाँ भी दादी के होंठ जो हैं वो प्रेयर करने में व्यस्त थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग, मस्तिष्क भी प्रेयर में खोया हुआ था, प्रेयर कर रही थी। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उसकी उंगलियां जो हैं माला के उन दानों को फेरने में व्यस्त थे। स्लाइटली सी किस्ड माई फोरहेड, फोरहेड का अर्थ होता है जैसे हमारे आईब्रो मीन्स आँखों के ऊपर और हमारे सिर के नीचे की जगह जहाँ पर हम टीका लगाते हैं उसको फोरहेड बोलते हैं। तो उसने मेरे फोरहेड को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, और वह हमारे दोनों के बीच का लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट था, है ना। बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं 5 साल बाद वापस आया, लेखक वापस आ रहा है अब एब्रोड से, तो वहीं पर दादी मुझे रेलवे स्टेशन पर मुझे रिसीव करने के लिए आई। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और आज भी दादी मुझे एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगी, मतलब जैसी मैं उनको छोड़ के गया था वैसी की वैसी ही मुझे अब भी लग रही है। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, दादी के पास आज भी शब्द नहीं है। एंड वाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, जब दादी ने मुझे गले लगाया तब भी मैं दादी के प्रेयर या गुनगुनाते हुए प्रेयर के उन शब्दों को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मैं आया
उसके पहले दिन मतलब उसी दिन हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पेरोस वुम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फेवरेबल रिबर्क्स। मतलब दादी का सबसे खुशी वाला पल जो था वो वही था। और एक दादी का खुशी वाला पल कौन सा था या रहता था जब वो स्पेरो को खाना खिलाती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर। अब शाम को दादी में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। क्या परिवर्तन दिखाई दिया? सी डिड नॉट प्रे, कि दादी ने प्रेयर नहीं की। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला कि दादी ने कोई प्रेयर नहीं की है। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, दादी ने पड़ोस की महिलाओं को बुलाया। गोट एन ओल्ड ड्रम, ड्रम मतलब होता है ढोलक। क्या अर्थ होता है? ढोलक। ढोलक पेटी जानते होंगे आप, है ना। तो उन्होंने एक पुराना ढोलक उठाया एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सिंगिंग स्किन ऑफ डायलेपिटेड ड्रम एंड सेंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो कई घंटों तक उसने ढोलक को पीटा और होम कमिंग वॉरियर्स के गाने गाए। होम कमिंग वॉरियर्स मतलब जैसे कि कोई सैनिक युद्ध लड़के वापस आता है तो उसके लिए जो गाने गाए जाते हैं वैसे ही दादी ने वहाँ पर गाए। सी हैड टू परसूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्ट्रेसिंग। वी हैड, हमने उसको ऐसा करने से रोका लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। और पहली बार, जब से मैं दादी को जानता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि दादी ने प्रेयर नहीं की हो। मतलब इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो पहली बार देखने को मिला था। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वाज टेकन इल, अगली सुबह दादी बीमार हो गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उसको बुखार था और डॉक्टर ने हमें कहा था कि अब दादी जाने वाली है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ ने कुछ और ही सोच रखा था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, परंतु हमारी दादी ने मुझे कहा या हमें कहा कि अब मेरा अंत जो है वह पास है। सी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर सी क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर। यह शब्द दादी ने उसके आंखें बंद या उसका जो लास्ट चैप्टर बंद करने से पहले ही हमें कहे थे। सी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और दादी ने कहा था कि मैं अब ज़्यादा बातें करने में समय बर्बाद ना करते हुए प्रेयर करना चाहूँगी। ये प्रेयर की। वी प्रोस्टेड बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना। हमने ऐसा करने के लिए उससे मना किया लेकिन उसने हमें इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वह शांतिपूर्वक लेट गई इन बेड्स, बिस्तर पर, और प्रेयर करने लगी और माला फेरने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होंठ जो है प्रेयर में जो मूव कर रहे थे वह रुक गए और उसकी माला जो है वह उसकी लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गई। मतलब दादी जो है लाइफलेस हो गई। ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वाज डेड। और हमें पता लग गया, जो उसका चेहरा शांत था उस हिसाब से हमने अंदाज़ा लगाया या हमें पता लग गया कि दादी अब नहीं है, ये दादी नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बिस्तर से नीचे उतारा। एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउंड। श्राउंड का अर्थ होता है कफन। क्या अर्थ होता है? कफन। हमने दादी को ज़मीन पर उतारा और उसे एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर फुनरल। फुनरल शब्द है, फुनरल का अर्थ होता है अंतिम संस्कार करना। और एक और वर्ड आया है मॉर्निंग। मॉर्निंग का अर्थ होता है दुख प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? दुख। मतलब कुछ देर तक सभी हम वहाँ पर दुख में बैठे हुए थे, उसके बाद में फिर हम वहाँ से उठकर चले गए क्योंकि हमें अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी थी, अरेंजमेंट करना था।
इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्राउड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। फिर हम एक स्ट्रेचर लेकर शाम को आए। द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम वरांदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब वहाँ पर जहाँ दादी थी वरांदे में हमें गोल्डन लाइट मतलब दिया जलाने का समय हो गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में हम रुक गए। कोर्टयार्ड मतलब आंगन कह सकते हैं, घर के सामने की जगह कह सकते हैं। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदा में, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड स्टिफ रेप्ड इन द रेड साउंड, थाउजेंड्स ऑफ स्पेरो सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर। सभी जगह पूरे वरांदा में थाउजेंड्स मतलब हजारों छोटे छोटे पक्षी बैठे हुए थे, स्केटर्ड थे, फैले हुए थे सब जगह। अब हजारों हैं तो सभी जगह होंगे। देयर वाज नो चिपरिंग, और एक भी पक्षी वहाँ पर चिपरिंग नहीं कर रहा था। चिपरिंग का अर्थ होता है चहचहाना, पक्षियों की आवाज़, मतलब एक भी पक्षी वहाँ पर चिपरिंग नहीं कर रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए हमें भी दुख था। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, और मेरी माताजी उन पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े लेकर आई। सी ब्रोक सम ब्रेड मतलब रोटी लेकर आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े किए। क्रम्स मतलब रोटी के टुकड़े। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, जैसे कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू डैम, और उन पक्षियों को हमने वह रोटी के टुकड़े डाले। द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, परंतु उन पक्षियों ने उन रोटी के टुकड़ों पर अपना ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ द फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम हमारी दादी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे या ले गए तो वे पक्षी चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाले ने उनको झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाल दिया, उन छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों को। ठीक है दोस्तों, तो ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लेसन नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।